श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जब बाणगंगा में स्नान करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये मेरी लौट रहा हूँ उस समय की यात्रा है। चढ़ाई करने वाले लोग आपको दिख रहे हैं कि जो लोग चढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारी जगह पे माता के दरबार में, और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, होटल लेते हैं और कहीं पर रुक जाते हैं, उसके बाद सीधा घोड़े पे बैठते हैं, चढ़ाई करते हुए चले जाते हैं। जिनके पास कम टाइम होता है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा था और आपको कई सारे वीडियोज़ में दिखा भी रहा हूँ। क्यों बाणगंगा भी है, बाणगंगा में स्नान करने के बाद आप चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। उतरते टाइम भी अगर आपके पास टाइम है तो बाणगंगा में स्नान करके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो मैंने बाणगंगा में स्नान किया उतरते समय, और अब वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं, जहाँ से कहते हैं कि एक लाइन लग जाती है जहाँ पर अपना वो कार्ड जो मिलता है आपको गेट पास का, वो जमा करवाना पड़ता है। तो अब मैं उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर गेट पास जमा होता है और बिल्कुल आप वहाँ से बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का वहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है जब मैं निकल रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण करने के बाद। और ऐसे ऐसे अब कुछ लोग आपको चढ़ाई करते हुए भी दिखाई देंगे। एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पर आपको ये देखने को ज़रूर मिलता है कि ये स्वर्ग का नज़ारा है। माता रानी के द्वारा बसाया गया ये धाम है, ये बिल्कुल स्वर्ग का है। ये देखिए जो पूरा एरिया में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है बाणगंगा स्नान के लिए ही बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ये सारी की सारी जो जगह हैं काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी नहीं होता, वो आते हैं, किसी होटल में रुकते हैं और सीधा घोड़ा पे बैठते हैं या कैसे भी यात्रा करते हैं और वो सीधा भवन की तरफ निकल जाते हैं। तो माता रानी के दरबार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जो मैं करते हुए रास्ते में गया था। अभी मैं उतर रहा हूँ, उतरते समय भी मैं कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ। अभी सामने आप देखोगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ये भीड़ खासकर उस जगह लगती है जहाँ पर ये जो मैं लेफ़्ट साइड में अगर आप देखा होगा एक वाइट कलर का जो है कमरा सा दिखाई देता है, ये वो जगह है जहाँ पर आपकी बुकिंग होती है घोड़ा या पालकी वगैरह के लिए, और यूँ ही आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप देखें यहाँ पर घोड़ों की पूरी एक तरीके से फौज ही खड़ी होती है। इतने सारे घोड़े यहाँ पर खड़े होते हैं और ये सारा का सारा यहाँ पर जो है सरकारी हिसाब किताब होता है। सरकारी तरफ से एक पर्ची कटती है और वो पर्ची कटने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सुविधाएं सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फिर हम उस चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ के आते हैं जो कहते हैं ये जो टीना होता है। इन सारी जगहों से जब आगे निकलते हैं तो कुछ इस तरीके से पहाड़ का नज़ारा, और राइट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है। ऊपर जब मैं पहाड़ आपको दिखाया दूँगा तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन नीचे का जो पहाड़ है ये बिल्कुल मिट्टी वाला पहाड़ है। मतलब जो कहते हैं पहाड़ दो तरीके के होते, एक तो बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ होते हैं और एक होते हैं मिट्टी वाले। जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं वो बहुत जल्दी सरकते हैं, बारिश होती है और वो सरक जाते हैं। लेकिन जो पत्थर वाले पहाड़ हैं वो सरकते हैं, लेकिन सरकते हैं तो बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी होती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मेरी यात्रा ये देखिए, और माता रानी की कृपा से ये मेरी यात्रा पूर्ण रूप से सफल रही, और धीरे धीरे करते हुए मैं भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। ये जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले देखिए थी घोड़े वाली की फौज थी, वहाँ पर घोड़े थे, और यहाँ पर देखो पिट्ठू पे जाना है, कैसे जाना है, घोड़े की सवारी करनी, सब का रेट लिखा होता है और क्या क्या रूल्स हैं उसके लिए जब आप यात्रा कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं और आप कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर सारी की सारी एक नोटिस में चिपकाया होता है पहले से कि आप नोटिस देख लो और उसके बाद ही कोई चीज़ बुक करो। तो पिट्ठू हो या घोड़े हो, आप आसानी से बुक करके यहाँ से जा सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग जाते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, और ऐसी ही चीज़ें आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। बारिश की बात करता हूँ, बारिश मैं जिस दिन गया उस दिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जिस रात मेरे को दर्शन करना था, दर्शन करने से पहले माता वैष्णो देवी की इतना कृपा हुई कि
मैं स्नान करने के बाद जैसे दर्शन करने के लिए निकला, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मत पूछो। और वो बारिश लगातार चलती ही रही और वो चलती हुई बारिश में ही हमें जाके दर्शन करना पड़ा। दर्शन करके वापस भी आया और मेरे साथ में जो लोग थे उनको भी ले जाके मैं दर्शन करवाया। यहाँ पर देखो भैया, ढोलक वाले भैया भी थे। ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। पूरे रास्ते में 2-4 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी घोड़े वाले भैया और ये ढोलक वाले भैया, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। सुविधाएं सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और बच्चों के लिए भी ये जो गड़ारी वाले होते हैं, इनसे लेकर जाने के लिए बहुत सारे लोग सामान भी अपना इसी पे दे देते हैं। एक और स्टूडियो मिला मेरे को राइट साइड में, आप देखेंगे तो यहाँ भी फ़ोटो वगैरह लोग बहुत सारा जो आते हैं फैमिली के साथ में, ज़्यादातर वो लोग अपनी फ़ोटो वगैरह फैमिली पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करवाते हैं। जो यहाँ की वेशभूषा आभूषण के साथ में लोग क्लिक करवा के जाते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट साइड में मेरे एक और मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने रुका था और यहाँ पर माता रानी का ही एक मंदिर है और यहाँ पर रुकने के बाद मैंने पानी भी पिया था। तो ये उस स्टूडियो का नाम है जो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग अचानक से रुक से जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी सब के सब यहाँ पे रुक से गए हैं एकदम। और यूँ ही आगे बढ़ते हुए माता रानी की कृपा से और अपनी सफल यात्रा को और सफल बनाने के लिए धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ेंगे। और आपके राइट साइड में देखेंगे तो ये दुकानें हैं, कोई भी सामान वगैरह आप आसानी से खरीद सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पर लाइन लग चुकी थी कि बाहर निकलने की, जब ना गेट पास जमा करवाना है और वहाँ से आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। ये देखिए जो है पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो ये मेरी सफल यात्रा थी माता रानी की कृपा से। और ये देखिए यहाँ से आप जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पर लाइन लगी होती है और आपका जो गेट पास होता है वो ले लिया जाता है। अगर आपका गेट पास खो जाता है किसी भी कारणवश तो 50 रुपये से 350 रुपये के बीच में उस चीज़ का जो है वो किया जाता है। लेकिन पहले ये वेरीफाई करते हैं आप कहीं खोए तो नहीं हैं, किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुए या कोई बंदा ऐसा तो गायब तो नहीं हो गया है। तो वहाँ पर आपका कार्ड जमा हो जाता है। उसके बाद आप बाहर निकल के आते हैं तो बिल्कुल उस ग्रिल के पास आ जाते हैं जब मैं जाते समय जो आपको दिखाई थी। अभी मैं बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ और ये देखिए ये पहाड़ी का वो रास्ता है जिसकी चढ़ाई करते हुए हम सब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं माता रानी की कृपा से। और ये राइट साइड में देखेंगे तो ग्रिल की शुरुआत हो जाती है जिस पर चुनरिया बांधने से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। तो राइट साइड में देखेंगे और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो बिल्कुल पीछे की साइड में ये, और यहाँ से हम लोग बाहर निकल के आए हैं। तो इस तरीके से मेरी यात्रा ये रही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो ज़रूर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना सुझाव शेयर ज़रूर करिए।